हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों आप सबको सिखाने वाला हूं दोस्तों डीएनए के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, डीएनए का मैं चित्र स्ट्रक्चर बनाऊंगा। उन डीएनए के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन सबका क्या कार्य होता है, बहुत सारे मैं डीएनए से जुड़ी बातों को क्लियर कराऊंगा, जो कि एग्जामों में इस वाले हमेशा आते रहते हैं, पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम हो या कंप्लीट एग्जाम हो। इस चीज को समझना क्लियर करना मैं वीडियो को अंत देता रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। देखिए इस तरह से हमारे यहाँ जो फिगर पारा हुआ दोस्तों वो है डीएनए, जो कि देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डीएनए का अलग अलग पार्ट्स का नाम देखेंगे, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और सवाल वहीं से आ जाते हैं। देखिए तो सबसे पहले समझते हैं डीएनए आखिर होता क्या है। तो डीएनए में बता दो सिंपल से एक भाषा में, एक लैंग्वेज में, तो डीएनए एक तरह से अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है, जो पदार्थ हम लोग के अनुवांशिकी गुण को निर्धारित करता हो, है ना। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे डीएनए टेस्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिससे कि पता चलता है पैतृकता के बारे में। जैसे आपके जैसे किसी व्यक्ति ऐसा होता है कि बच्चा का माता पिता का जानकारी नहीं रहता है, तो उनको जांच करने में ना, यही माता पिता इसका है, उसको जांच करने में वहां पर उसका डीएनए टेस्ट होता है। तो हम लोग इसका यूज करते हैं डीएनए का। डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, जो कि हम लोग को क्या होता है, पेरेंट्स से हम लोग जो गुण आता है, गुण हम लोग के शरीर में, वो डीएनए के द्वारा ही आता है। तो डीएनए मिलता जुलता रहता है हम लोग पेरेंट्स से। तो डीएनए वही होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए देखा जाए तो डीएनए जैसे न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल समझते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए होता है। तो डीएनए से मतलब कि है क्या, देखिए ये आप देख रहे हैं ऐसे हेलिकल जैसा संरचना है, कुंडली जैसा, कुंडली देखे ना, ऐसे 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 रहता है। तो जो कुंडली जैसा जो संरचना देख रहे हैं ऐसे ऐसे द्विकुंडली, इसमें दो कुंडली है, उसको डीएनए बोलते हैं। और ये जो संरचना दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था जेम्स बाटसन क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। कब, 1953 में। मैं यहाँ लिखा था क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश वाले आते रहता है आपको। तो 1953 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जेम्स बाटसन। उनको इसके लिए ना, उनको नोबेल प्राइज ही मिला था जेम्स बाटसन क्रिक के द्वारा। क्या दिया था, संरचना दिया गया था। कैसा संरचना है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, द्विकुंडली मतलब हेलिकल जैसा संरचना, ये बाटसन साहब दिए थे। ऐसे देखा जाए कि डीएनए का खोज कौन किए थे, तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रेडरिक मेस्चर। फ्रेडरिक मेस्चर के द्वारा किया गया था खोज 1869 में। कब किया गया था, 1869 में। इसे मैं बातें लिखा दे रहा हूं ना, आप इसको ध्यान लिख लीजिएगा, और हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। खोज फ्रेडरिक मेस्चर द्वारा। तो ये दो पॉइंट याद कर लीजिएगा। अब आते हैं डीएनए पे। देखिए डीएनए में पहला तो होगा द्विकुंडली संरचना हो गया, डबल ये जो लाइन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला काला वाला ऐसे ऐसे काला ऐसे 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 ऐसे, ये पता दोस्तों, ये आपका पॉलीपेप्टाइड का बना रहता है। किसका बना रहता है, ये पॉलीपेप्टाइड का बना रहता है। और दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना ऐसे ऐसे, बीच में कुछ कलर किया हूं, रेड से और ग्रीन से, ब्लू से ब्लैक से, रेड से ग्रीन से, ब्लू से ब्लैक से, इसका नाम होता है। तो पहले दोस्तों याद करिए, यहां से देखिए, यहां से जो मुड़ा है ना, यहां से मुड़ा है ना ऐसे, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे, यहां का मुड़ा, सॉरी यहां, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक फेरा। एक फेरा का मतलब एक टर्म लिया, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे, फिर एक फेरा। तो यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है 34 एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है, 34 एंगस्ट्रम, मतलब 34 गुना 10 के पावर -10 मीटर होता है एक फेरा के बीच। और दोस्तों ये जो एक फेरा में से देखा जाए ना, तो 10 आपका न्यूक्लियोटाइड होता है, बट मेरे फिगर में 10 नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको क्लियरली समझाने के लिए नहीं लिया हूं। ऐसा स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको 10 मिलेगा। तो एक जो फेरा में ना टोटल आपका 10 क्षार मिलते हैं, 10 आपका बेस मिलते हैं, है ना। और दोस्तों जो प्रत्येक जो बेस होता है न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 34/10 हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रम हो जाएगा। जैसे कोई सवाल एमसीक्यू बोल देगा कि डीएनए में एक फेरे की लंबाई कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम। बोलेगा कि डीएनए में एक फेरे के बीच कितने क्षार होते हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 10 होते हैं। फिर बोलेगा कि प्रत्येक क्षार या न्यूक्लियोटाइड के बीच कितने दूरी होती है, तो 3.4 एंगस्ट्रम होता है। हो गया। ये 5-3 में डायरेक्शन लिखा हो, है ना, ये आपको पढ़ना है क्लास 12 में, डिटेल में आइएगा तो पढ़ाऊंगा आपको। तो ये डायरेक्शन है 5 से 3 की ओर होता है। अब आते हैं भाई इसका मेन पॉइंट पे क्या होता है। देखिए डीएनए क्या होता है, ये क्या होता है आपका पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा ना, ये आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है।
और ये दोस्तों न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना आपको 2 तरह से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं आपका? ये दोस्तों आपको बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से, और दोस्तों ये बनते हैं फॉस्फेट से। और दोस्तों न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना वो भी 2 चीज से बनता है। किससे बनता है? एक दोस्तों आपका बनता है शुगर से बनता है, और एक दोस्तों आपका बनता है नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस का मतलब होता है नाइट्रोजनी क्षार होता है। और शुगर जो भी होता है दोस्तों आपका 2 तरह के होते हैं, याद कर लीजिएगा। एक राइबोज शुगर, एक होता है दोस्तों डीऑक्सी राइबोज। तो हमारा डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपका जो बोलेगा कि डीएनए क्या होता है, तो आपका कैसा शुगर डीएनए में होता है? डीएनए में आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर पाए जाते हैं। और दोस्तों जो आपका नाइट्रोजनी बेस होता है ना वो 2 तरह का होता है। क्या होता है आपका? एक आपका होता है प्यूरिन होता है, और एक होता है आपका पायरिमिडीन होता है ना। प्यूरिन में दोस्तों आपका भी 2 तरह के आते हैं। ये सब में लिखा आप याद कर लीजिएगा। इसमें 2 तरह के आपका आते हैं। पहला इसमें क्या आता है आपका दोस्तों? इसमें दोस्तों आपका गुआनिन आता है और एडेनिन आता है। और दोस्तों जो आपका पायरिमिडीन होता है उसमें साइटोसिन आता है और थाइमिन आता है। देखिए इसको हम लोग ए से, इसको जी से डिनोट करते हैं, गुआनिन को, एडेनिन को ए से, साइटोसिन को सी को, थाइमिन को टी से। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये देखिए यहाँ पे दोस्तों जो आप देख रहे हैं ना ब्लू वाला और क्या व्हाइट वाला, तो देखिए ब्लू वाला को दोस्तों हम लोग बोलते हैं पता क्या? जो दोस्तों यहाँ ब्लू वाला देख रहे हैं ना, ब्लू वाला, ये ब्लू वाला तो आपको पता क्या होता है? ये आपका एडेनिन होता है और थाइमिन होता है। ठीक है, ये आपका एडेनिन है दोस्तों, और यहाँ आपका क्या थाइमिन है। थाइमिन आपका कौन है? ब्लैक वाला है। तो ये याद कर लीजिएगा, एडेनिन और थाइमिन क्या होता है आपका? एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जो डीएनए में क्या होता है ना आपका बॉन्ड रहता है, बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड पाता है। ये सब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है एक तरह से। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, आपका साइटोसिन सब है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना रेड वाला और आपका रेड वाला और आपका हरा वाला, तो वो दोस्तों आपका पता क्या था? वो आपका है ये गुआनिन है और वो साइटोसिन है। क्या आपका? गुआनिन है और आपका साइटोसिन है। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे इस बॉन्ड में, यहाँ वाला, और ये आपका क्या है? एक रेड है ना, ये आप रेड वाला देख रहे हैं। ये पता होगा क्या है? ये आपका गुआनिन है और आपका साइटोसिन है। जी है और आपका ये सी है। तो गुआनिन साइटोसिन है और एडेनिन थाइमिन है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप देखिए दोस्तों एडेनिन और थाइमिन जो होता है ना फ्रेंड्स, उसके बीच ना आपका डबल बॉन्ड पाया जाता है। एडेनिन थाइमिन के बीच ना आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और दोस्तों गुआनिन साइटोसिन होता है ना उसके बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो याद है एमसीक्यू सवाल ये भी आ सकता है आपका। गुआनिन साइटोसिन के बीच आपका क्या होता है? आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब एडेनिन थाइमिन के बीच आपका डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आपसे पूछा कि डीएनए क्या, तो क्या बोलेंगे? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसके द्वारा आनुवांशिक गुणों का निर्धारण होता है। बोल सकते हैं हम डीएनए, हम लोग जैसे कभी कभी क्राइम वगैरह कहीं होता है ना तो डीएनए टेस्ट किया जाता है। मैं बहुत फैक्चुअल बात बताता हूँ, जितने भी जुड़वे बच्चे होते हैं, जुड़वे भाई होते हैं, उनका डीएनए सेम होता है। ऐसा घटना भी हुआ दोस्तों कभी कभी। एक हंसी वाला बात बोलिएगा कि कहीं कहीं क्राइम किया है जुड़वा में से कोई एक, लेकिन सजा किसी और को नहीं मिला। सजा दोनों को मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि दोनों का डीएनए भी देखा जाए वहां पे जहाँ पे कांड हुआ है वहां पे डीएनए देखा गया, तो डीएनए दोनों का सेम मिल रहा था। तो अब किसी को नहीं बोल सकते कि ये मारा है ना। दोनों में से किसी को नहीं बोल सकते, ये दोनों को निर्दोष साबित करके दोनों को छोड़ दिया गया है। ऐसा हुआ अमेरिका वगैरह में, ब्राजील में। तो वहां पे डीएनए जो कि सेम रहता है जुड़वा भाइयों का, इसलिए वहां पे किसी को अपराधी नहीं घोषित किया जाता। तो ये आपका डीएनए का सब खेल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या होता है? हम लोग ये डीएनए का यूज करके हम लोग टेस्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका काला वाला है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड है। बीच में आपका क्या है? जो ये मैं ऐसा ऐसा लाइन दिया कि आपका ये आपका बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये जो आपका रेड और ब्लैक, रेड और आपका ग्रीन वाला है, इसको क्या बोलते हैं? रेड को ग्रीन गुआनिन बोलते हैं और ग्रीन वाला को साइटोसिन बोलते हैं। गुआनिन साइटोसिन में कितना बॉन्ड पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये आपका ब्लू है, व्हाइट वाला, ब्लू और ब्लैक वाला क्या? ब्लू को एडेनिन बोलते हैं, ब्लैक को थाइमिन बोलते हैं। इसके बीच आपका डबल बॉन्ड पाया जाता है। डीएनए के एक फेरा के बीच आपका कितना डी होता है? 34 एंगस्ट्रम होता है।
जिसमें एक फेरे के बीच आपका 10 नाइट्रोजनी बेस, 10 आपका क्षार पाए जाते हैं, 10 आपका न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और उन 10 में से प्रत्येक क्षार के बीच कितना डिस्टेंस होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना, ये लिखा गया है। तो मैं जो बोल रहा हूं बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कोई डीएनए बड़ा चीज है नहीं, डीएनए से एमसीक्यू सवाल यही आते हैं। आपका बोल रहे हैं डीएनए का खोज कब हुआ था, है ना, 1869 में। डीएनए का संरचना कौन दिए थे? जेम्स वाटसन क्रिक साहब 1953 में, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, है ना। तो ये आपका ओवरऑल डीएनए। डीएनए को बड़ा चीज मेन आपका यहाँ पे, डीएनए किसका बना था? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का होता है डीएनए बना हुआ। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड 2 तरह के होते हैं, शुगर और नाइट्रोजनी बेस। शुगर भी 2 तरह के होते हैं, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजनी बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन में आपका गुआनिन आता है, एडेनिन आता है। पायरिमिडीन में आपका साइटोसिन आता है, थाइमिन आता है ना। ये आपका ओवरऑल डीएनए हो गया। कुछ डीएनए में है नहीं, जनरली इतना ही आपको बातें डीएनए में सीखना रहेगा। डीएनए में बता, एक बहुत फैक्ट आपको बताता हूँ। डीएनए को दोस्तों यदि खोल दिया जाए ना पूरा, तो ब्रह्मांड से दूरी तय कर सकते हैं 5 से 6 बार। डीएनए इतना बड़ा बड़ा होता है, इसका स्ट्रक्चर भी खोल दिया जाए तब। और मैं एक बात बताना भूल गया दोस्तों कि डीएनए भाई पाया कहाँ जाता है। कोई बोले, आपसे पूछा कि डीएनए कहाँ रहता है, बोलेगा ना, तुम्हें क्या पता, इसका आंसर बताएगा आपका केंद्रक में पाया जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, केंद्रक में। तो डीएनए यहाँ पाया जाता है हम लोग को शरीर में, ठीक है। डीएनए आपका ओवरऑल यही था, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, और ये सब जो मैं बातें यहाँ पे लिखाया हूँ ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कोई दिक्कत डीएनए में नहीं हुआ? तो बस आज इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना, कुछ सीखे? तो बच्चे कमेंट करें तो सर डीएनए का वीडियो बनाइए, तो मैं सोचा डीएनए बना देता हूँ, क्योंकि सवाल भी इससे आते थे एग्जाम में और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही मतलब वीडियो लाता रहता हूँ। और साथ में हमारे चैनल पर क्लास 10th 11th 12th की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारियां भी कराई जा रही है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ के अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।